नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के रामराज में मौजूद हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ इस समय ठाकुर समाज के लोग यहां पर मौजूद हैं और वो आसपास के जो गांव हैं, जो ठाकुर बाहुल्य गांव हैं, यहां पर वो लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको हर समाज की लगभग तस्वीरें दिखाई हैं, हमने आपको ये भी दिखाया कि जो जाट समाज है वो क्या बोल रहा है, गुर्जर समाज क्या कह रहा है, जो दलित समाज है वो क्या कह रहा है और सैनी समाज क्या कह रहा है। लगभग मुस्लिम समाज की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज जो ठाकुर समाज है वो इस चुनाव में क्या करने वाला है, कौन सी पार्टी को वो इस बार वोट करने वाला है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम आज यहां पर आए हैं और यहां पर जो लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, अब हम इनसे बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या यहां के स्थानीय मुद्दे हैं और ये किसको यहां पर विजयी बनाने वाले हैं और टक्कर में, इस पूरे के पूरे मुकाबले में टक्कर में कौन कौन है, कौन कौन सी पार्टी है। क्योंकि देखिए, हर कोई अपनी जीत की हुंकार भर रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और अब इन्हीं से जानते हैं कि अब इस चुनाव में क्या होने वाला है। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ठाकुर जयपाल सिंह है जी। और मैं जो हूँ अपने समाज का जी। 150-200 गांव की पगड़ी मुझे दी हुई है, समाज गढ़ से हरिद्वार तक के, और उनका सबका मैं नेतृत्व करता हूँ। देखिए, आपके ऊपर तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप मुझे बताइए कि इस बार जो ठाकुर समाज है उनकी पसंद क्या है, वो किसकी तरफ जाने वाले हैं और इस बार किसको यहां से जिता करके विधानसभा भेजने वाले हैं? राजपूत तो बंधा हुआ वोट है, ये तो भाजपा का वोट है। और यहाँ तो हमारा क्षेत्र हमेशा, ये क्षेत्र राजपूत क्षेत्र जितना भी हमारे गांव हैं, ये मीरापुर विधानसभा में 15-20 गांव हमारे आ रहे, उत्तरांचल की सीमा तक, ये टोटल हमारे वोट जो है बीजेपी के वोट है, बंधे हुए वोट है, ये नहीं है। और मीरापुर विधानसभा का कहने वाला बात ये हो कि मिथिलेश पाल को तो सर्व समाज वोट दे रहा और मिथिलेश पाल तो भारी मतों से जीतने वाली है, ये हमारा है टारगेट। ये जो लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि जो ठाकुर समाज है वो थोड़ा मतलब रूठा हुआ नजर आया। कई सभाएं की गई, बैठकें की गई बड़ी बड़ी, और उसमें तमाम तरह के ऐलान किए गए। इस बार भी हमने चुनाव में देखा कि कहीं कहीं जाट, कहीं गुर्जर सभाएं चली, लेकिन अभी तक ये हमने नहीं देखा कि कहाँ मतलब ठाकुर समाज की कोई नाराज़गी या इस तरह की बात कोई नहीं दिखाई दी। तो क्या आपको लगता है पहले में और अब में क्या फ़र्क है? कोई फर्क नहीं है, सिर्फ टिकट बंटवारे के ऊपर जो राजपूत की अनदेखी करी गई थी वो सिर्फ उसी का परिणाम था। और अब हम इसमें कोई यहाँ ऐसी कोई नाराज़गी राजपूत की नहीं है। राजपूत जो है पूरे बीजेपी को और लोक दल का जो संयुक्त प्रत्याशी है उन्हें मत करेगा। पूरा हमारे क्षेत्र के अब भी 8-10 गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं है, पूरा एक तरफ मत पड़ेगा, एक तरफ। ये बताइए, क्योंकि देखिए आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि आप ही के समाज के बड़े नेता बीजेपी के संगीत सोम, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल 1.5 जिले की पार्टी है और ये सब कुछ जो है ठाकुर समाज की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोग मजबूत नहीं हैं और इसलिए इनको इतनी ताकत दे दी आपने कि ये बार्गेनिंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है, गठबंधन में है तो इस तरीके के बयान क्या एक सार्वजनिक सभा से देने आपको उचित दिखाई देते हैं? नहीं, जब गठबंधन का प्रत्याशी है तो यहाँ ऐसा कोई सवाल नहीं है। यहाँ तो गठबंधन को वोट पूरेगी, पूरे राजपूत समाज एक तरफ मत करेगा, ऐसा कोई यहाँ मामला नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो योगी जी कहते हैं भाई बटोगे तो कटोगे, तो वही एक जातियों में बांटने वाली जो बात है वो बड़ी बात हो जाती है। और इस मैं बार बार लोगों से ये सवाल ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ और नेताओं से भी पूछ रहा हूँ कि इस नारे ने पूरे देश में एक तहलका मचाया हुआ है और अब हर कोई उस काट को ढूंढ रहा है किस तरीके से। किसी किसी का यह भी कहना है कि लगभग 4 दशकों के बाद में ऐसा कोई नारा आया है जिसने पूरे देश का बल्कि विदेश में भी एक तहलका मचा दिया। ऐसा है जी, हमारे जो ये गांव है इनमें सर्व समाज रहता है जी। और आज तक न तो समाज बटा, जहां हम सब मिलकर एक तरफ ही मत करते हैं, तो वो ऐसा कुछ बात नहीं। वो सही योगी जी ने नारा दिया है बटेंगे कटेंगे,
तो वो नारा बिल्कुल सही दिया, पर ये क्षेत्र बढ़ता नहीं है। जो क्षेत्र तो एक तरफ होकर मत डालता है। और आप प्रशांत गुज्जर जी यहाँ खड़े हुए थे उस टाइम के, आप इन गांव के अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो 90% मत करा था लोगों ने यहाँ, 90% रिकॉर्ड तोड़ मत डाला। और अब तो दोनों का संयुक्त प्रत्याशी है बीजेपी का और लोक दल का, तो अब तो हम 97% मत करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन है, और ये लोगों में आपको क्या लगता है, इस गठबंधन की खुशी है या फिर मतलब ये ठीक नहीं हुआ सब कुछ? नहीं, बहुत खुशी है, इसकी विकास की लहर है, दोनों पार्टियां मिली है, बहुत बढ़िया है। ये सबसे बड़ी शुरुआत है प्रदेश के लिए कि दोनों पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है। तो इस बार भी आप बीजेपी आरएलडी गठबंधन को सपोर्ट करने वाले? बिल्कुल, और प्रत्याशी भी बड़ी अच्छी है, विकास की तरफ सोचने वाली लेडी है। यही देखिए, बड़ी बात ये भी की जा रही है कि इस चुनाव में लगभग 2.5 साल का अब जो है कार्यकाल बचा हुआ है। 2.5 साल पहले विधायक रही थी जब मिथिलेश पाल जी, तो जो पिछली बार की जो कसर थी वो इस बार जो है वो पूरी हो जाएगी। कुछ और लोगों से देखिए यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मदन पाल सिंह। यहाँ तो एक तरफा ही मतदान हो भाई साहब। पिछली बार भी जो सारा हमारा खद्दर क्षेत्र 8-10 गांव है, सारा टोटल बीजेपी को जाता है। यहाँ तो सारा मिथिलेश पाल जहाँ लोक दल का निशान है, नल का निशान है, नल पे वोट पड़ेगी सारी। इस बार भी वहीं जाना है? पूरा नल पे वोट पड़ेगी। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि देखिए जो सिंबल है वो कमल का फूल होना चाहिए था। भाई साहब इसमें एक बात हो रहा है, ये जो दूसरी पार्टी विपक्ष पार्टी, ना तो इसमें पढ़ा लिखा कोई, ना कुछ अनपढ़ है, और ना इनका कुछ यहाँ चलता। हमारे यहाँ तो कुछ चलता ही नहीं इनका। और ये मिथिलेश पाल है, बहुत बढ़िया लेडी है, पहले भी विधायक रही, बढ़िया कार्यकाल रहा इनका, बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा। भली महिला है, विकास करने वाली महिला है। इस पर सब जातियों का समर्थन ही से मिल रहा, जाट गुज्जर पाल जितनी जाति सबका समर्थन ही से मिल रहा। तो इनका तो बहुत बढ़िया प्रत्याशी आया मैदान में। तो चौधरी जैन साहब की देन है, इतना बढ़िया जो लेडीज प्रत्याशी, लेडीज महिलाओं को मौका मिला आज्ञा साहब। पहली बार जो इतना बढ़िया चौधरी साहब ने ऐसा प्रत्याशी भेजा, तो इससे कोई नाराज नहीं हमारे क्षेत्र का। पूरे हम विधानसभा मीरापुर में कोई नाराज नहीं इस प्रत्याशी, बहुत ही बढ़िया प्रत्याशी। योगी जी की देन है। कल योगी जी आए थे मोरने में, उन्होंने भी बहुत बढ़िया अपना वो करा। सारी बिरादरी सब एक साथ इसके साथ लगे हुए, तन मन धन से लग रहे लोग। तो पूरा साथ पूरे बहुमत से जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन चौहान है। आपका भी यही कहना है? यही कहना है जी, जो ये बोल रहे हैं सभी यही कहना है। हमारे यहाँ मिथिलेश पाल का ही जो है वो रुझान है यहाँ पे। हम तो हमारे पूरी बिरादरी वाले जितने भी चौहान जाति वाले ठाकुर हैं, वो सभी को मिथिलेश पाल का ही वोट देना है। कोई किंतु परंतु है? ना किंतु परंतु कुछ नहीं है। यहाँ तो पहले से ही चलता है, बीजेपी चलता है। अभी तो गठबंधन में है, तो वो अभी बीजेपी की है, गठबंधन में तो है, तो इसलिए उसको ही हमें वोट देना है। देखिए, गठबंधन में है और गठबंधन का साथ निभाना है, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है कि देखिए बीजेपी के हम कोर वोट बैंक हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के साथ क्योंकि गठबंधन है तो इसलिए जो सिंबल है नलके का उसी को ही दबाना है। आपका नाम क्या है जी? अजी आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होगा? अजी हम तो इसे जिता के भेज देंगे मिथिलेश पाल को। जो कमरा पहले फुल का वो था, अब नलके का हम नलके को जिता के भेज देंगे। यानी सिंबल मायने नहीं रखता, गठबंधन में है कोई भी हो। जैसे कि वो कह रहे हैं जो बड़े बड़े नेता हैं उनको, उनका ऐसा कहना है कि चलेगा नल खिलेगा कमल, यही? हाँ जी, हाँ जी, ये बात है। ऐसी बात है? हाँ जी, बिल्कुल जी, ऐसी ही बात है, ऐसा यहाँ पर कहना है लोगों का। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? बीजेपी वाला है जी। क्या लगता है आपको चुनाव में क्या होने वाला इस बार? खड़ा हूँ जी ऐसे ही। ऐसे ही बता दो, कोई देखो जी, हमारा जो खद्दर समाज है, हम सब कुछ जोड़ के चलते हैं। हरिजन हो चाहे वाल्मीकि हो, एक घर सैनपुर बहादुरपुर में हमारे क्षेत्र में मोमडन का, आप उससे कभी संपर्क करो, उसे ये नहीं लगता कि ये ठाकुर लोग हमें सत्ता में, उसे ये तो है भाई हम भी इन्हीं में। वे भी हमारे लोग जो है सैनपुर बहादुरपुर के मोमडन सब हमसे ही जुड़े हुए हैं। अब के जुड़े ऐसी मैंने बहुत इलेक्शन लड़े, 20 साल हो लिए मुझे कोऑपरेटिव का डायरेक्टर बनता,
और इसमें भी रहा हूँ। तो जैसे मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, हम अपने खद्दर क्षेत्र में किसी को ये नहीं चाहते किसी का भाई नुकसान हो। जैसे अपने हरिजन हैं, अपने बाल्मीक हैं, हम तो सबको ही अपने गैर लेके चला और हमारी तो उसी में जय जयकार हो रही जी। मतलब मौज हो रही पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। जी आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? ब्रजपाल सिंह। आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला? बस जी हम तो नलके पे देंगे वोट। नलके पे देखो ये तो कोई मुद्दा यहाँ का स्थानीय मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। केवल विकास, मतलब एक सुरक्षा व्यवस्था, विकास, यही मुद्दा है। हाँ यही मुद्दा है। जी आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या? प्रेम सिंह। क्या आपको लगता है क्या होगा इस बार? इस बार मिथिलेश पाल जीतेगी। अब की बार अब हाँ जी, नलके को वोट देंगे। जी आपका नाम क्या है? राहुल चौधरी। आप भी मेरे नाम राशि हैं। क्या इस बार चुनाव में क्या करने वाले हैं चौधरी साहब? हम तो मिथिलेश पाल जी को जिता रहे जी, और हमारी तो पार्टी यही है अपना कमल वाली जी। हमारी हमेशा यही बीजेपी को वोट की इसे करते हैं। मतलब आप पहले से ही बीजेपी वादी हैं? हाँ जी, बीजेपी को। लोक दलवादी नहीं है? नहीं जी, हमने बीजेपी को करा हमेशा वोट जी। और आपके पूर्वजों ने? उन्होंने भी बीजेपी को करा जी, हम उन्हीं के साथ रहे जी, हम उन्हें वोट करते आ रहे पहले से। तो फिर तो आपके हिसाब से तो ये जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हो गया, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ये तो अच्छा हो गया जी, और अच्छा हो गया जी। इन्हें पहले ही मिल जाना था जी इनके साथ, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये जयंत को ये खत्म कर देंगे बीजेपी वाले। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये ऐसा गलत काम करेंगे नहीं जी, ये तो अच्छे हैं, सही काम करेंगे। तो देखिए ये इस बार भी बहुत सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट सामने आई और वो तमाम तरह के पूरे गणित समझाए गए कि जिस मुद्दे को छोड़ करके जिस कारण से समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था जयंत चौधरी ने, वही तो अब की बार भी हो गया। देखिए सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का, प्रत्याशी बीजेपी की, तो मतलब आपको नहीं लगता? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दुष्यंत चौटाला बना देंगे जयंत चौधरी को। ये गलत बोल रहे जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ये कुछ करेंगे ही नहीं करेंगे? नहीं जी, ये पक्का हमें पता है, ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। इन्हें पहले इनके साथ रहना था, इन्हें इससे अच्छी पार्टी मिलेगी नहीं, ये सबसे बढ़िया पार्टी है। मतलब गठबंधन जो है वो समय की मांग है, और इस गठबंधन में बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन है वो बढ़िया है। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया किया जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? क्या आपको लगता है क्या होने वाला इस बार? बस तो मिथिलेश पाल निकलेगी जी। आप बता दीजिए अब ताऊ जी, आपका नाम क्या है? ब्रजपाल सिंह। क्या आपको लग रहा है? कुछ अलग सी कहानी बताइए कुछ। देखिए एक ही बात सब लोग कह रहे हैं, थोड़ा मतलब आपका गणित क्या कहता है, समीकरण क्या कहता है, थोड़ा वो बताइए। अलग की तो कोई कहानी है ही नहीं है, कोई अलग नहीं है। यहाँ तो पहले से बीजेपी का है, या अब से पहले लोग वाले गठबंधन अब से पहले कर लेते, समाजवादी से ना करके तो आज बहुत ऊंचे ऊपर पहुँचती है। तो लेट आए ना, गठबंधन जो कराया ना लेट करा, ये पहले कर लेते, समाजवादी से ना करके बीजेपी से कर लेते तो बहुत ऊंचे पहुँचते हम लोग। किसान के हित में का हुआ है, बस यही हमारी इच्छा है। मतलब जो भी काम हो रहा है वो समाज के हित में हो रहा है। जी आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? वीर सिंह है जी। आपको क्या लगता है? यही लगता है आपको भी? मुझे भी यही लग रहा है जी, ज़्यादा से ज़्यादा मत होता है, 18, 22, 30 गाँव हमारे होंगे लगा के, तुम्हारे उत्तराल से लगा के यहाँ तक जो है पूरे ठाकुर समाज जो हैगा सारा मिथिलेश पाल के साथ में है जी। कम 80-82 हज़ार वोट हैं जी, हमारी सारी जगह इसी के साथ में होंगी। 80-82 हज़ार नहीं, इतनी वोट 22,000। जी जी, मतलब हाँ लोकसभा इस विधानसभा में। हाँ 22,000 हैं जी समझो। हाँ जी। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसपाल सिंह है जी। क्या आपको लगता है? बस एक तरफा जीत है जी, और कह रहे हैं ना आप कि मिथिलेश पाल कह रहे हैं बीजेपी की प्रत्याशी है। मिथिलेश पाल तो चौथी बार आरएलडी से ही है, पहले से ही आरएलडी में लड़ी है, एक बार विधायक भी रही है और बहुत अच्छा कार्य करा इन्होंने। और ये मान लें कि आप 90% पूरे खद्दर क्षेत्र की, क्या पूरी बिरादरी की, हमारी ठाकुर समाज की 90% वोट पड़ेंगे। जिस टाइम हमारे मत खुलेंगे ना, एक तरफा जीत हो जाएगी जी। आपको टक्कर में कौन दिखाई दे रहा है? कोई नहीं, हमारे सामने कोई टक्कर में ही नहीं है। और ये जो समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, ये सामने गया जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। नहीं, दूसरे तीसरे नंबर पर कौन रहने वाला है? दूसरे नंबर पर आ सकते हैं समाजवादी। हाँ दूसरे नंबर पे, वो भी बहुत आंकड़े के पीछे। हाँ जी।
ये जो मुस्लिम समाज की जो वोट हैं, आपको क्या लगता है ये एक मुश्त किसी एक पार्टी को मिलने वाली है? किसी एक को नहीं मिलने वाली जी अब की बार। सब बढ़िया तरीके से लड़ रहे हैं, सब चारों बढ़िया कैंडिडेट है, चारों मजबूती से लड़ रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी आरएलडी गठबंधन को एक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फायदा होगा जी, और एक भी लड़ लेंगे जब भी कुछ नुकसान नहीं करने वाले ये, जब भी कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जो गठबंधन हुआ है ना, ये सोने पे सुहागा हो गया। हमारा जो जाट और गुज्जर वोट जो था, अब तो सारा एक साथ है। पहले भी हमने 20-22 हज़ार से हार की थी एक बार, तो अब तो हमारे पास 40-50 हज़ार वोट और फालतू हो गई, तो हमें कोई हराने वाला नहीं है। ये बड़ी बात ये कह रहे हैं कि देखिए अगर एक मुश्त भी वोट पड़ जाए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहना। जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनोद चौहान है जी। तो चौहान साहब आप बताइए, आपका गणित, आपका दिमाग क्या कहता है? बच्ची जीत रही है, पर नल का जीत रहा है बीजेपी। कितनी वोटों से? कम से कम जीतेगा जी वो 20-30 हज़ार से ऊपर से जीतेगा। क्योंकि सारा खादर क्षेत्र तो पहले जीता था उसको बीजेपी। हाँ जी, पूरा। अब भी हम दावे एक साथ करें, पूरा जो खादर क्षेत्र पूरा जिताएगा। 36 बिरादरियों का वोट। हाँ जी, यहाँ से चिंता ना करो। फिर हमारे अध्यक्ष जी बैठे, ये जहाँ ये बोल दे सारा मामला उधर ही हो जा। ठाकुर साहब जो है हमारे जयपाल सिंह जी, ये खादर में बोल देते हैं कि भाई ये इधर करना, तो सारा जितने गांव लगे उनके पीछे सब वहीं चल जाते हैं। तो देखिए बड़ी बात यहाँ पर जो है निकल के सामने आ रही है। और आप भी बता दीजिए जी, कुछ आपका गणित भी कह रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल, कितनी वोट लग रही हैं, कितने वोटों से जीत जाएंगी? काफ़ी वोटों से जीतेगी। आप भी मेरे ख्याल समाज में, सभी समाज में घूमते हो, वैसे भी आप पत्रकार हो। देखिए सारी जातियाँ इसको टोटल मिल रही है, और बड़ी जातियाँ जैसे राजपूत, ठाकुर, ये तुम्हारे जाट, गुजर और अन्य जितनी भी 36 बिरादियाँ है, टोटल मिल रही है इनको। कोई बिरादरी ऐसी नहीं जो मिथिलेश पाल जी को नहीं मिल रही है। तो देखा आपने, यहां पर बड़ा दावा किया जा रहा है और ठाकुर समाज का ऐसा कहना है कि सभी एक मुश्त होकर के बीजेपी आरएलडी गठबंधन को वोट करने वाले हैं। यह फर्क नहीं पड़ता कि सिंबल किसका है और प्रत्याशी कौन है। यहां पर केवल एक ही प्रत्याशी है और वो है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन में जो अब जयंत चौधरी जी साथ में हैं, लोगों का ऐसा कहना है कि काफी पहले उन्हें गठबंधन कर लेना चाहिए था। तो देखिए ये तो राजनीतिक समीकरण है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। लेकिन अब जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में है तो वो जो समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को बता रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ एरा गैरा। यही राजनीतिक समय है और ये चलता रहता है। तो देखेंगे आगे किस तरीके का माहौल यहाँ मीरापुर उपचुनाव में रहता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।